ईश्वर की कृपा। एक गांव में एक भालू नाम का लड़का रहता था। वह भोला था भी और स्वभाव से भी भोला था। वह ईश्वर भक्त भी था। वह दिन भर मेहनत करता और अपने यहाँ आने जाने वालों की सेवा करता और कभी नहीं थकता था। सबसे यही कहता रहता था कि ईश्वर पर भरोसा रखो, सुख हो या दुख हो, कभी ईश्वर से भरोसा मत टूटने देना। ईश्वर कभी अपने भक्तों को शर्मिंदा नहीं होने देता और सबकी सुनते हैं। और पूरे गांव वाले उस पर विश्वास करते थे और अपनी कीमती सामान भी उसके पास रख देते थे। और भोलू ईमानदारी से उसे वैसा ही लौटाता था। उसे रत्ती भर भी दूसरों के धन से कोई लोभ नहीं था। उसके 4 दोस्त थे। वह उससे चिढ़ते थे क्योंकि हर कोई भोलू की तारीफ करता था और उनको बोलते थे कि कुछ सीखो भोलू से कि वह दिन भर मेहनत भी करता है और ईश्वर को याद भी करता है। इसलिए वो भोलू को परेशान भी करते रहते थे। पर भोलू कभी अपने दोस्त पर गुस्सा नहीं करते थे, उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। भोलू मांस मच्छी नहीं खाता था, फिर भी वह उससे बनवा कर खाते थे। और भोलू तो भोला था, वो भी दोस्त को बड़े प्यार से मांस मछली बनाकर खिलाता था और कभी क्रोधित नहीं होता था। एक दिन भोलू की ज़्यादा तारीफ से चिढ़कर उन दोस्तों ने भोलू को सबक सिखाने का निश्चय लिया और सबके सामने बेइज्जती करने का प्लान बनाया। और उन्होंने एक अंगूठी अलग तरह की बनवाई और सोचा कि यह भोलू को अमानत के तौर पर देते हैं और उसे चुराकर सबके सामने उसे शर्मिंदा करेंगे। और उन्होंने गांव के मुखिया को वह अंगूठी दी और कहा, हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, भोलू हमें मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, तो आप यह अंगूठी भोलू को दे देना। इतना कहकर वो चले गए और मुखिया ने वह अंगूठी भोलू को दे दी। और वो चारों ने रात को धीरे से भोलू के घर में घुसकर वो अंगूठी चुरा ली, ताकि वह अंगूठी दे नहीं पाएगा तो पूरे गांव में उसकी बदनामी होगी। और वो बाहर चले गए। जब वो 4-5 दिन के बाद वह आए, थके हुए थे, उन्होंने भोलू के पास खबर पहुंचा दी कि वो आ गए हैं और बाजार से मछली ला रहे हैं, तो खाना बनाने का इंतज़ाम कर ले। इस पर भोलू खुश हो गया क्योंकि उसे खिलाने पिलाने में बहुत मज़ा आता था। तो उसने सोचा कि वो आ ही रहे हैं तो उनकी अमानत भी निकाल कर रख दूँ। और वह अंगूठी ढूंढने लगा पर उसे मिली नहीं और वह बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह दोस्तों को जानता था कि वो अब उसके दोस्त उसे सबके सामने शर्मिंदा करेंगे। ऐसा सोचकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, तू तो जानता है कि मेरे मन में कोई पाप नहीं है, अब तू ही मुझे शर्मिंदगी से बचा ले, वरना तू तो जानता है कि मेरे दोस्त क्या करेंगे। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा उसके दोस्त हाथ में मछली लिए खड़े हैं। उसने सबको अंदर बुलाया और पानी पिलाकर खाना बनाने में लग गया। वो चारों भोलू के चेहरे पर चिंता के भाव पड़ चुके थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। ऐसे दोस्त भगवान किसी को भी ना दे। थोड़ी देर में भोलू खाना बनाकर ले आया और उसने सबको बड़े प्यार से खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद चारों ने एक दूसरे से इशारे में कहा, सारे दोस्त निहायती बदतमीज मांग लो और आवारा किस्म के थे, पर भोलू बहुत ही भोला और अच्छा था। तो उसमें से एक ने कहा, भोलू वो हमारी अमानत दे दो, वो बहुत कीमती है, मेरे पिताजी की दी हुई निशानी है। इस पर भोलू अंदर गया और थोड़ी देर में आकर बोला, ये लो तुम्हारी अंगूठी। अंगूठी देखकर चारों आश्चर्यचकित हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भोलू ये अंगूठी कहाँ से लाया। वह चारों दोस्त एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखने लगे। उसमें से एक ने पूछ लिया कि ये अंगूठी तुम कहाँ से लाए। भोलू ने कहा, ये तुम्हारी ही है ना। इस पर वो चारों बोले, हाँ, पर तुम कैसे लाए।
तो भोलू तो भोला था। उसने कहा कि सच बोलूं तो मुझसे ये अंगूठी खो गई थी और मैं बहुत उदास था, पर मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो मुझे शर्मिंदा होने से बचाएगा। और मैंने जब खाना बनाने के लिए मछली को काटा तो उसके पेट में से ये अंगूठी निकली। ऐसा बोलकर भोलू फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ईश्वर कभी अपने भक्तों को शर्मिंदा नहीं होने देता। इतना सुनते ही वो चारों भोलू के पैर में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। इस पर भोलू ने एकदम से उन्हें उठाया और कहने लगा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती मैंने की थी अंगूठी खोकर। इस पर वो चारों ने कहा, भोला, वो अंगूठी हमने तुम्हारे यहाँ से चुरा कर तालाब में फेंक दी थी और वह मछली के जरिए तुम तक आ गई। सच में तुम बहुत महान हो और तुम दिल के भी बहुत साफ हो। तुम्हारी जैसा इंसान दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। बस हमें माफ़ कर दो। और भोला ने माफ़ करने में एक पल भी नहीं लगाया और उन चारों के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मैं तुम लोगों का एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे ईश्वर की रहमत देखने को मिली। और फूट फूट कर रोने लगा। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने आप में भोलापन ले आता है, मतलब किसी से भी जलन या नफरत नहीं करता और ईश्वर पर अटूट विश्वास करता है, तो ईश्वर उसकी लाज जरूर रखते हैं और ईश्वर उसे किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। ही गाइस, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है अगर हम उन पर विश्वास करें तो, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। अगर हम आत्मा होने पर विश्वास करते हैं, ऑक्सीजन पर विश्वास करते हैं जो कि दिखाई नहीं देता, हम किसी पर भरोसा करते हैं, हम ईमानदार होते हैं, ये सब दिखाई नहीं देता पर प्रतीत जरूर होता है। वैसे ही ईश्वर हैं यदि हम उन पर विश्वास करें, और ईश्वर अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। जय जय श्री राम। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।